वो साथ में थे। संजय कौन है? संजय गौतम। कहाँ के हैं? मैं उनका घर सर चंदौर के पास। उन्होंने भेजा था? तो उन्होंने भेजा नहीं था सर। हाँ। वो जो है यहाँ पर पहले रहते थे। अच्छा, यहाँ के कर्मचारी रहते थे? नहीं, कर्मचारी नहीं थे, पहले रहते थे। तो ये चीज़ तो आपको उनका नाम भी नहीं मालूम है या ढूंढ रहे हैं कोई और नाम बता रहे हैं? आपने इनका क्या कहा कि ऑफिस में काम करते हैं? सर ऐसी कोई नहीं, हमने आके पूछा कि सर कुछ वैकेंसी वगैरह या तो आपने इनके लिए ये क्यों झूठ बोला कि ये वहाँ काम करते हैं मेरे भाई? किसी नाम से कोई किसी की हालत में ये इनका नाम आकाश दुबे जैसा ये बताते हैं। ये लोग बाहर के हैं, हमारे विश्वविद्यालय का इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। और ये अपने आप को पहले बाबतपुर का बता रहे थे और उसके बाद मालूम चला ये मढ़ियाओं के हैं, मढ़ियाओं तहसील के रहने वाले हैं। और ये यहाँ पर कुछ बच्चों को जो यहाँ नौकरी के लिए आते हैं उनको ये ऊपर तक नहीं आने देते हैं कि एडवर्टीजमेंट निकला है या नहीं निकला है, किसी से बात नहीं करने देना चाहते हैं। अपने आप को विश्वविद्यालय का एम्प्लॉई बताकर उनको बीच में रोक लेते हैं, उनसे पैसों की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं और पैसा लेके उनको नौकरी देने के लिए अपॉइंटमेंट फर्जी देते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये लोग यहाँ के सिस्टम से थोड़ा सा जानकार हो चुके हैं और यहाँ के सिस्टम के बारे में उन लोगों को, जो अभ्यर्थी आते हैं यहाँ पर, उन लोगों को किसी न किसी तरह से बीच में उनको फंसा लेते हैं। उनके ओरिजिनल कागज़ ले लेते हैं, सर्टिफिकेट ले लिया तो फिर वो अभ्यर्थी मजबूर हो जाता है, फिर उनसे पैसा मांगते हैं, फिर उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं जो फर्जी होता है। आज ये उसी बारे में यहाँ आए थे। कुछ बच्चों को इन्होंने भेजा था, अभ्यर्थियों को, फर्जी अपॉइंटमेंट के साथ, जिनको कि हम लोगों ने पकड़ लिया था। हमारे जो जॉइंट रजिस्ट्रार नंदलाल जी हैं उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने हमको इन्फॉर्म किया तो देखा है फर्जी अपॉइंटमेंट है। तो वो अभ्यर्थियों से बात किया तो अभ्यर्थियों ने बताया कि आकाश दुबे नाम का एक जो शख्स है उसने 2 लाख रुपया लिया है और क्या कहते हैं वो हमेशा अपना पता बदलते रहता है। तो आज सारे अभ्यर्थियों को भी हमने सूचित कर दिया है कि जिन लोगों ने आपसे पैसा लिया है वो लोग पकड़े गए हैं, उनकी पहचान कराइए, आइए। अभी वो लोग आ रहे हैं। जो नंबर उन्होंने उपलब्ध कराए थे, जो फोटोग्राफ उन्होंने उपलब्ध कराई थी, उसके आधार पर यही आदमी है। इनके साथ एक दूसरा आदमी भी आया है जो अपने आप को उनका साथी बता रहा है, लेकिन ये अपनी पूरी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं और मना कर रहे हैं कि हमने नहीं दिया। लेकिन इनके पास कोई औचित्य या कोई आधार नहीं है क्योंकि बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो। ऐसे लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बदनाम करते हैं और हमारे यहाँ जब भी नियुक्ति होती है तो प्रॉपर सेंट्रल जो नियम है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके आधार पर यह प्रक्रिया होती है। कोई पैसा यहाँ पर नहीं लिया जाता है, प्रॉपर अपॉइंटमेंट होता है, इंटरव्यू होता है और उनको जब भी जिसका अपॉइंटमेंट होता है उसको उसी आधार पर यहाँ पर नियुक्ति दी जाती है। तो मैं बाकी लोगों से भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से, फर्जी लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें और जब भी विश्वविद्यालय का कोई विज्ञप्ति निकलती है उसी के आधार पर यहाँ पर पूरी छानबीन के बाद हमने नहीं दिया। लेकिन इनके पास कोई औचित्य या कोई आधार नहीं है क्योंकि बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो। ऐसे लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बदनाम करते हैं और हमारे यहाँ जब भी नियुक्ति होती है तो प्रॉपर सेंट्रल जो नियम है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके आधार पर यह प्रक्रिया होती है। कोई पैसा यहाँ पर नहीं लिया जाता है, प्रॉपर अपॉइंटमेंट होता है, इंटरव्यू होता है और उनको जब भी जिसका अपॉइंटमेंट होता है उसको उसी आधार पर यहाँ पर नियुक्ति दी जाती है। तो मैं बाकी लोगों से भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से, फर्जी लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें और जब भी विश्वविद्यालय का कोई विज्ञप्ति निकलती है उसी के आधार पर यहाँ पर पूरी छानबीन के बाद ही उनको यहाँ आना चाहिए। किसी भी बाहरी तत्व या शरारती तत्व के बहकावे में आकर पैसा अपना बर्बाद न करें, समय अपना बर्बाद न करें। अभी प्रथम दृष्टया कितने लोगों से ये पता चला कि कितने लोगों से बच्चों से पैसा लिए हैं? करीब अभी तो मालूम चला है कि 20 लोग करीब इसमें हैं जिन लोगों से ये ऑलरेडी पैसा ले चुके हैं। लगभग अनुमानतः कितना पैसा लिए? 2 लाख रुपया बता रहे हैं बच्चे की, 2 लाख रुपया एक कैंडिडेट से लिया है। क्या असल इस तरह से पहले भी लोगों के हम लोगों के पास शिकायतें आती रही और हम लोग कोशिश करते रहे कि ऐसे लोगों को ग्रेप कर सकें और फाइनली आज ये लोग पकड़े गए हैं। इससे पहले 1-2 लोगों का नाम आया था जिनकी हमने शिकायत करी थी, लेकिन वो लोग
यहाँ से भाग गए थे। और इस तरह की शिकायतें हम लोगों को मिलते रहती है और हम लोगों को, अभ्यर्थियों को भी हमेशा सावधान करते रहते हैं कि किसी से, क्योंकि यहाँ पैसा लेके कभी भी किसी का अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। इस बात को अभ्यर्थियों को समझना चाहिए कि पैसा लेके कभी भी आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। जब तक कि आपका इंटरव्यू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ना हो, आपका अपॉइंटमेंट किसी भी हालत में नहीं हो सकता। और पैसे लेके अपॉइंटमेंट होना तो संभव ही नहीं है हमारे विश्वविद्यालय में। सर ये कहाँ के रहने वाले बता रहे हो, क्या नाम क्या बता रहे हैं? ये आकाश कुमार दुबे ये अपना नाम बता रहे हैं और ये पहले बता रहे थे कि बाबतपुर के रहने वाले हैं। फिर इनका एक साथी आया, उनसे अकेले में पूछताछ की, उन्होंने बताया कि ये मड़ियाओं के रहने वाले हैं और वो उनका साथी है। तो इनका झूठ पकड़ा गया और उसी पे शक के आधार पे इन लोगों को दबोचा गया। फिर पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया गया और आप लोगों को तो खबर आई है। तो अब हमें लगता है कि पूरा न्याय होगा और जिन लोगों से पैसा इन लोगों ने लिया है उनको भी पैसा वापस करना होगा और ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। क्या लग रहा है सर कि इस तरह के पूरे गिरोह इन लोगों का? मुझे लगता है कि ये एक आध आदमियों का काम नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह के काम कोई एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। जरूर इनके साथ कुछ न कुछ लोग मिले होंगे। अब ये पुलिस की छानबीन में आगे शायद मालूम चल जाएगा और पूरा गिरोह पकड़ा जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।